ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आप बस्ती से यहाँ पर जैसे लोग दिल्ली, बम्बई, मुंबई अलग अलग राज्य में कमाने जाते हैं, आपने यहाँ पर गुजरात के वलसाड़ ज़िले में आकर के आपने यहाँ पर अपनी नौकरी सेवा करते हुए आपने यहाँ पर बहुत बड़ी नींव रखी बौद्ध विहार का, और उस बौद्ध विहार का नाम पंचरत्न बौद्ध विहार रखा गया। इसके पहले आपके पिताजी हरैया में एक बौद्ध विहार का निर्माण किए। 1975 को हरैया में अखिल भारतीय समाज सुधार समिति के नाम से संगठन बना करके उस बौद्ध विहार का नाम रखा गया डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध विहार हरैया बस्ती। और उसी में तमाम बौद्ध विहार आज भी वहाँ पर डेवलप किया जा रहा, बनकर तैयार भी है। एक दो बौद्ध विहार का शिलान्यास भी किया गया है, आगे निर्माण कार्य के लिए उसकी बुनियाद रखी गई है। अभी जल्द ही एक आपके परशुरामपुर साइड में रखा गया है। इसी में हम आपसे दो शब्द ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपको ड्यूटी जाना है। तो इस यहाँ पर आपको वलसाड़ में कैसे विचार आया कि यहाँ पर भी ये काम किया जाए, क्योंकि नौकरी सेवा में बहुत से ऐसे लोग हैं अपने समाज के जो डरते हैं, भगवान बुद्ध का नाम लेने में डरते हैं, बाबा साहब का नाम लेने में डरते हैं, लेकिन आप नौकरी सेवा में रहते हुए भी आपने ये क्रांति की। ये बहुत बड़ा क्रांति है नौकरी सेवा में रहते हुए। बताएं सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। गौतम कुमार बौद्ध, रेलवे इंजीनियर, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई। प्रवक्ता पंचरत्न बुद्ध विहार वलसाड़। जो कुछ आपने कहा कि श्रद्धेय रत्नाकर बंधु त्रिशण जी जो हमारे पिताजी हैं, वो अपने विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक और धार्मिक क्रांति का कार्य कर रहे हैं, और इस कार्य के दौरान ही वो 1 महीना जेल में भी थे, नौकरी से भी 2 साल सस्पेंड थे। तो मेरे अंदर जो आप पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ आकर कैसे किया, तो बहुत आसान होता है। कोई भी प्राणी, बौद्ध धर्म की जब बात आती है तो किसी इंसान के लिए खाली बात नहीं आती है, जानवर के लिए खाली बात नहीं आती है। विश्व के अंदर संसार में जितने भी प्राणी दिखते हैं सभी के लिए बौद्ध धर्म का नियम एक जैसा ही है। तो जिसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो अपने जीवन में वैसा ही कार्य करता है। तो मेरा जन्म चूँकि ऐसे परिवार में हुआ कि जिसमें पहले से ही सामाजिक और धार्मिक क्रांति चल रही थी, तो पिताजी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वो मैं जब स्कूल में पढ़ना चालू किया मैंने, तब से मैं उनकी मीटिंग में, उनके साथ हर जगह मीटिंग में, कार्यक्रम में आता जाता रहा, उनकी बातें सुनता रहा। मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ा, मुझे कहीं ज़्यादा और कोई लेक्चर नहीं सुनना पड़ा, लेकिन पिताजी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे बचपन से लेके मैंने पढ़ाई और नौकरी, रोज़गार, जो भी चीज़ सीखा अपने लाइफ में उनसे ही सीखा, और उनसे सीखने के बाद मैं मेरे जीवन के हर कार्य में सफल हूँ। जिस भी चीज़ में हाथ मैंने डाला है, चाहे रोज़गार के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, या हमारे मित्रता के फ्रेंड सर्किल में जो भी हमारा व्यवहार कुशलता या जो भी हमने काम किया या जिसमें भी हमने हाथ डाला उसमें मैं सफल हुआ, पिताजी के द्वारा बताई गई सारी बातों पर चलकर। तो यहाँ पर जैसे आपने बताया कि अलग अलग प्रदेशों में लोग रोज़गार के लिए जाते हैं, तो मैं भी सरकारी नौकरी के माध्यम से बॉम्बे आया। बम्बई में मेरा रेलवे में चयन हुआ जेई के पद पर, और वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र गुजरात के वलसाड़ ज़िला में हो गया, और भी जगह जगह ट्रांसफ़र होता रहता समय समय पर। लेकिन चूँकि ब्लड में पहले से ही ये संस्कार भरा हुआ है, इसीलिए जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे सामाजिक धार्मिक कार्य करता रहता हूँ। और चूँकि हमारे जीवनदाता, मार्गदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, इसलिए हमारा परम कर्तव्य है, ईमानदारी की बात अगर की जाए तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है और समाज को बताना है, और उनके अधूरे सपने यानी कि बौद्धमय भारत के निर्माण में जो अपने से हो सकता है उतना करना है। तो इसलिए जो हमारी संस्था का 1977-78 में रजिस्ट्रेशन किया गया था उत्तर प्रदेश में, उसे बाद में ऑल इंडिया लेवल का रजिस्ट्रेशन कराया गया, और उसी की प्रांतीय शाखा, स्टेट लेवल की ब्रांच यहाँ गुजरात में चला रहा हूँ। और इसका जो कार्य करने का आधार है अनुशासन, ईमानदारी, निरंतरता। इस बेस पर हमारे सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता यहाँ कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सफलता हमको प्राप्त हुई है। और इस सफलता के पीछे हमारे सभी सहयोगियों का बहुत ही बड़ा सहयोग है। तो इसी तरह से हम समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप अगर अपने बच्चों को
जो कुछ बिगड़ गया था कई सालों से, वो तो बिगड़ गया था, उसमें आपने सुधार जितना लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बिगड़े और आगे और अच्छा हो जाए, सुधार की ज़रूरत नहीं पड़े, आगे अपने आप हो जाए। तो अपने आप होने के लिए बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर संस्कार और विचार डालना है। जिस दिन वैचारिक क्रांति पूरा हो जाएगा उस दिन भारत बहुत में हो जाएगा। जो भी कार्य यहाँ पे किया गया, आप बहुत पहले से वलसाड़ के बारे में सुन रखा था आपने, और आपके अंदर ऐसी इच्छा थी कि वलसाड़ भी जाकर और यहाँ के लोगों के द्वारा किए गए कार्य को पूरे भारत में आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताएंगे, ऐसी आपकी इच्छा थी, मैंने सुना था। और आपने फ़ोन किया तो यहाँ के लोगों को मैंने जब बताया तो बहुत लोग खुश हुए और आपके द्वारा कार्यक्रम करके अपने विचारों को पूरे भारत के बहुजन में फैला रहे हैं। तो आप जो ये कार्य कर रहे हैं, एक मीडिया का कार्य बहुत बड़ा कार्य होता है, चाहे जितना कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, चाहे जितने अच्छे विचार हों, लेकिन अगर उसे फैलाया नहीं जाए, उसे लोगों तक पहुंचाया नहीं जाए, तो अकेला अपने आप में गुणवान रह के क्या करेगा। इसलिए इस गुण को, इस सही कार्य को, इस धार्मिक केंद्र की मर्यादा को जो आप पूरे भारत में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, SR24 न्यूज़ के संवाददाता श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी, आप जो यूपी से चलकर महाराष्ट्र होते हुए यहाँ गुजरात में आए हैं और इस तरह से भारत के कोने कोने में जाकर वैचारिक क्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है, बहुत सम्मानीय कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है। इसके लिए हमारी संस्था की तरफ से, इस बुद्ध विहार की तरफ से, यहाँ के सहयोगियों की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। सुखी, सफल, उज्ज्वल भविष्य के लिए और प्रगतिशील कार्य के लिए हम सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।